हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सीरीज। इसमें हम टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज और कुछ क्वेश्चंस सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। सपोज करो कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0। जब टेलर सीरीज में हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करते हैं, वो स्पेशल केस मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो फिर हम एफ एक्स जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ठीक है, 2 टाइम डेरिवेटिव और सेम, फिर आगे पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसे करके एंड तक चलती रहती है। अगर टेलर पोलिनोमियल बोल दिया जाए सेकंड ऑर्डर, मतलब हमने यहाँ तक देखना है टेलर पोलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर यहाँ तक। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x माइनस ए रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल nth डिफरेंशिएशन ऑफ f एट a। ठीक है, अब हमें पूछा गया साइन x का। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बेसिकली हमें ये चीज तो फिक्स है, x माइनस ए यहाँ पे 0 है, तो x एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए f ऑफ a f डैश a f डबल डैश a f ट्रिपल डैश a। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है f कितना है, साइन x। ठीक है, f डैश x क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। फिर f ऑफ डबल डैश x ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, फिर f ऑफ ट्रिपल डैश x, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस cos x। ठीक है, इसके बाद f 4 टाइम्स, ठीक है, इसको मिस x, तो माइनस cos का आ गया माइनस माइनस साइन, तो साइन x। ठीक है, तो इसके बाद रिपीट होता रहेगा, बस हमें इतना ही चाहिए ताकि हमें एक पैटर्न दिख जाए। ठीक है, फंक्शन साइन एक्स आ गया, पहला डेरिवेटिव cos x, दूसरा माइनस साइन एक्स, तीसरा माइनस cos x, चौथा साइन एक्स, पांचवा फिर cos x, छठा, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें अगर एक्सपेंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो एफ एक्स आ जाएगा यानी कि साइन एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ ए पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो नहीं आएगी ये वाली, फिर cos 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस ए एक्स एफ डैश 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0। ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 0। ठीक है, अब एफ 0 कितना आएगा, साइन 0 0, पहली टर्म खत्म। दूसरी टर्म एफ डैश 0 कॉस 0 इज 1 एक्स आ गया। ठीक है, प्लस एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, और साइन 0 0, तो ये भी नहीं आएगा, प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस कॉस एक्स, कॉस 0 माइनस 1, तो cos 0 1 माइनस आ गया है, तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आगे 0, फिर आगे प्लस एक्स एस टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा बेसिकली एक्स ओनली ओड पावर्स आएंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन ओड फंक्शन है एक, तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस ये चेक कर लो कि ओड पावर्स है, नीचे उतना ही फैक्टोरियल, और साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से होगी एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू पावर x अबाउट x इज इक्वल टू a वुड बी। ठीक है, तो ये हमारी होगी टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म क्या है, ये। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो हो जाएगी वो होगी, हमें चाहिए एफ डबल डैश ए। ठीक है, एफ डबल डैश ई एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, सेम ही रहेगा, कितनी मर्जी डेरिवेटिव करते रहो। ई रेज टू पावर ए, तो थर्ड टर्म आ जाएगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल इज एक्सपेंशन ऑफ। अभी तक हमने साइन की बट यहाँ पे नेगेटिव साइन था। ठीक है, तो साइन एक्स तो नहीं है, और पावर देखो ऑड है, तो कॉस एक्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली है सी, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, बट cos हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा cos हाइपरबोलिक एक्स, और cos हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और वैल्यू भी देख सकते हो, साइन जीरो कितना आएगा, ई रेज टू पावर जीरो 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 0। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक जीरो आ जाएगा 0, कॉस हाइपरबोलिक जीरो आएगा ई रेज टू पावर 0 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सेम है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है, साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो जैसे एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कॉस का साइन हाइपरबोलिक एक्स ही आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर्स आएंगे, सॉरी साइन आएंगे, ओनली पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स cos x कैन बी रिटन इन वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले देखो cos x की अगर निकालने की इसमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो याद हो जाएगी, फिर भी हमें पता है कि cos x जो होता है, cos इवन फंक्शन है। ठीक है, तो हमें इवन पावर्स ही होनी चाहिए। देखिए पहले में देखो इवन और दोनों पावर्स हैं, दूसरे में ओनली इवन पावर्स हैं, तीसरे में ऑड पावर है, चौथे में इवन और दोनों है, तो ऑप्शन बी ही देख के करेक्ट करनी है। ठीक है, अब जिसको सीरीज के बारे में आइडिया भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इतना भी पता है कि इवन ऑड का आइडिया है, तो वो सही कर सकता है। ठीक है, फिर वही अगर हमें करना हो कैसे करेंगे, कि एफ ऑफ एक्स क्या है, cos एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स साइन एक्स, फिर दोबारा वही फोर्थ डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, इस तरह रिपीट होता रहेगा, और f ऑफ जीरो की वैल्यू 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, 1 के साथ ये तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे ये 1 आ गया, फिर आगे -1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, पावर 0 पावर 1 आएगी नहीं, पावर 2 के आगे माइनस आ जाएगा, पावर 3 नहीं आएगी, पावर 4 के आगे प्लस आ जाएगा।
ठीक है, आगे तो सेम पैटर्न है। एंड सो, ठीक है। तो ये चीज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1+1/2 +1/3 +1/4 इज, ठीक है। तो इसका जो है आंसर है इन्फिनिटी, ठीक है। देखने में लग रहा है कि एंड तक जाके टर्म जीरो हो रही है, ठीक है, लास्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ हो सकता है कि फाइनाइट सम आ जाए, बट नहीं, इसका इनफाइनाइट सम आएगा। तो सपोज करो इसका सम जो है ऐसे, 1+1/2 +1/3 +1/4, इसको मैं आगे लिखता हूँ, 1/5 +1/6 +1/7 +1/8 +1/9 +1/10 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं एक और सीरीज लिखूं, यहाँ पे लिखूं 1, यहाँ पे लिखूं 1/2, यहाँ पे 1/3 की जगह लिखूं मैं 1/4, और 1/5 के नीचे लिखूं 1/8, 1/6 के नीचे 1/8, 1/7 के नीचे 1/8, 1/8 के नीचे 1/8, फिर 1/16 +1/16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 1 के इक्वल है, हाफ हाफ के इक्वल है, जो 1/3 है 1/4 से ज्यादा है, ठीक है। 1/3 हो गया 0.33, 1/4 हो गया 0.25, ठीक है। 1/4 तो इक्वल ही है। 1/5 ज्यादा है 1/8 से, 1/5 होता है 0.2, सॉरी, हाँ 0.2 हो गया, 1/8 हो गया 0.125। इसी तरह ये ज्यादा है, तो इसका मतलब जो मेरा ऊपर वाला सीरीज का सम है, ये हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, नीचे वाली सीरीज से ज्यादा ही है, इक्वल भी नहीं है, ज्यादा। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे टर्म कंबाइन करूं, 1/4 +1/4, ये 1/8 4 टाइम्स है। इसी तरह 1/16 कितने टाइम होगा, 8 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1+1/2 +1/4 +1/4 1/2, 1/8 ऐड करूंगा 4 टाइम्स, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। 1/16 8 टाइम्स ऐड होगा, तो वो भी 1/2 बन जाएगा। इसी तरह 1/32, वो 16 टाइम ऐड हो रहा होगा, तो वो भी 1/2, अप टू सो ऑन। तो 1/2 +1/2 +1/2 अप टू इनफाइनाइट, तो क्या क्या ये कुछ फाइनाइट सम तो आएगा नहीं, ये क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। जो मैंने नीचे सीरीज लिखी है इसका सम इन्फिनिटी है, और फिर जो ऊपर सीरीज लिखी हुई है इसका सम तो इससे तो ज्यादा ही है, तो इसका सम तो और ज्यादा आ गया, तो इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते, मतलब समझ सकते हो, एक पी सीरीज कंसेप्ट होता है, पी सीरीज, ठीक है। अगर मैं बोलूँ समीशन 1/n⁻p n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो p पे डिपेंड करेगा, अगर सपोज करो p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, यानी कि इसका सम आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे p की वैल्यू 1 है इस सीरीज के लिए, ठीक है, ये 1/n का समीशन है। सिमिलरली अगर p ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इस सीरीज का, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कन्वर्ज मतलब फाइनाइट सम, p लेस देन या इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज, इनफाइनाइट इन्फिनिटी मतलब हमारी सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। और p ग्रेटर देन 1 हुआ, सपोज करो 1/n² यानी 1+1/4 +1/9 +1/25, तो वो उसका सम आएगा फाइनाइट, वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहां से भी आप कर सकते हो, एक प्रूफ ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।